Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself, as you know, अश्विनी मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन टॉपिक लेकर के आए हैं। इसके पहले आप लोगों ने फंक्शन टॉपिक में आप लोगों ने कई और टॉपिक पढ़े, टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड हाउ टू फॉर्म फंक्शन, वन मेनी वन ऑन टू। ऐसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन को हमने जो है आप लोगों को क्लियरली 2-3 वीडियो में प्रोवाइड किया। आज हम आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताने जा रहे हैं। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो सिलेबस और पेपर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स सी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है दो फंक्शन का जोड़ होता है, कॉम्बिनेशन होता है। बस कंपोजिशन, हाउ टू कंबाइन टू फंक्शंस, यही हम लोग पढ़ेंगे, कैसे दो फंक्शन को कंबाइन करते हैं। कंपोजिशन का मतलब यही होता है। लेकिन उसके लिए तभी ये संभव है अगर हम जैसे FOG, इसको हम F कंपोजिशन ऑफ G पढ़ेंगे। ये तभी संभव है जब G, जैसे आप लोग फंक्शन डिफाइन किया जाता था तो F फ्रॉम N टू N या रियल टू रियल, इस प्रकार से होता था। इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको कहते थे डोमेन है, और ये कोडोमेन होता था। डोमेन और कोडोमेन। तो कोडोमेन में हमारे पास कुछ वैल्यू होती थी जो मैपिंग की जाती थी, जो अकॉर्डिंग टू फंक्शन होती थी। हाँ, फंक्शन जो हमारे पास सेट ए होता था उसके अकॉर्डिंग मैपिंग किया जाता था, और जितने भी मैप होते थे एलिमेंट वो सब जो है रेंज हो जाते थे। यानी कि सेकंड मतलब सेट बी में जो मैप्ड एलिमेंट होते थे, सेट बी में मैप्ड एलिमेंट, उन्हें हम लोग क्या कहते थे, उन्हें हम लोग रेंज बोलते थे। ठीक है, वो रेंज आपका होगा। तो हम लोग स्टूडेंट इसी रेंज को लेकर के चलते हैं कि कैसे GOF एग्जिस्ट करेगा। ये FOG या GOF एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होगी। जैसे अगर हम लोग GOF निकालना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एग्जिस्टेंस के लिए रेंज ऑफ F जो है इसमें ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट व्हेन रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ G। अगर ऐसा है तो फिर ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जो रेंज है आपकी वो डोमेन G में होना चाहिए। G यानी कि जो आपका डोमेन है, हाँ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन G में बिलोंग करना चाहिए। कन्फर्म। ऐसे ही अगर हमें FOG निकालना है तो फिर ये एग्जिस्ट तभी करेगा, हाँ, कब करेगा, व्हेन जो रेंज ऑफ G है इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F होना चाहिए। ये डोमेन ऑफ G है। ठीक, तो इस प्रकार से इन दोनों को हम लोग, अगर ये एग्जिस्टेंस दिखाई दे रहा है या एग्जिस्टेंस फॉलो कर रहा है तो फिर हम कहेंगे कि GOF और FOG एग्जिस्ट करेगा, मतलब फाइंड आउट किया जा सकता है। अदरवाइज ये एग्जिस्टेंस नहीं करेगा, और तब हम लोग जो है F कंपोजिशन G या G कंपोजिशन F फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इस को देखेंगे, फिर इसके बाद दूसरे FOG और GOF। पहले सबसे पहले हम एग्जिस्टेंस को समझेंगे, और एग्जिस्टेंस को समझने के बाद फिर हाउ टू सॉल्व एंड फाइंड GOF और FOG। चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और फिर बताते हैं। इस क्वेश्चन को लिए हैं, और ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। R सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन है कि F फ्रॉम R टू R है। यानी कि इसको आप लोग जानते हो, ये आपका डोमेन और ये रेंज होता है। ठीक,
तो जो डोमेन और कोडोमेन से हम रेंज भी प्राप्त करते हैं, और fx बराबर ये डिफाइन किया गया है इसको, ठीक। और दूसरी तरफ g को भी रियल टू रियल कहा गया है। तो जब हम लोग इसका सलूशन फाइंड आउट करेंगे तो उस कंडीशन में हमें ये बताना है सबसे पहले कि क्या एग्जिस्टेंस है, जो FOG और GOF है एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा। पहली कंडीशन में जब हमें FOG चेक करना है या GOF, हमने आप लोगों को बताया कि अगर हमें GOF चेक करना है तो रेंज ऑफ F देखना है। जैसे GOF हमें निकालना है तो रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। फॉलो कर रहा है R रियल इसका मतलब फॉलो कर रहा है, तो FOG भी उसी प्रकार से करेगा, रेंज ऑफ G हो जाएगा और सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ F। यानी कि क्लियरली FOG और GOF फॉलो करेंगे। तो अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये लिख सकते हैं कि क्लियरली FOG एंड GOF एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट हो रहा है ये हमने आप लोगों को बता दिया, बिकॉज रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F और रेंज ऑफ G इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F। इस प्रकार से दोनों बिलोंग कर रहे हैं, और जो बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों एग्जिस्ट होंगे, जैसा हमने अभी बताया। तो हमें सबसे पहले मान लीजिए FOG निकालना है, तो हम इसको FOGX भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि FOG ऑफ X भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों सिस्टम आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं FOGX हमने लिखा, इसको हम लिख सकते हैं, चेंज कर देंगे कैसे, ये जो आपका कंपोजिशन है इसे हटा देंगे, F ऑफ GX हो जाएगा। अब हमारे पास जो GX दिया गया हो उसको देख लो, GX 2x + 1 दिया गया, 2x + 1, यानी कि 2x + 1 F में हमें रखना है, यानी कि 2x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x के स्थान पे इसे रख देना था। ये वैल्यू आपको FOG मिल गया, ठीक है। एक और वैल्यू हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यही हमें निकालना है। अब GOFX निकालना है, और GOFX निकालने के लिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे GFX, और इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो FX की x² हो जाएगा, यानी कि जहाँ x होगा वहाँ x² रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² + 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे और भी पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि क्या F ऑफ OG यानी F कंपोजिशन ऑफ G इज इक्वल टू G कंपोजिशन ऑफ F। इट इज़ क्लियरली बोथ आर नॉट इक्वल, है ना। ये भी यहाँ से कंफर्म हो गया कि FOG GOF के बराबर नहीं होगा। तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग कंपोजिशन फाइंड आउट करते समय या दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन के समय क्या करेंगे, एक फंक्शन जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसका मान रख देंगे। जैसा हमें निकालना था GX, FOG निकालना था तो GX की वैल्यू हमने रख दिया। अब इस GX को एज ए X ले लिया गया है, वो फंक्शन F में यूज कर लिया जाएगा, F ऑफ X यहाँ रख दिया गया, और x² था उसका स्क्वायर के ऐसे सेम एज इसको रिपीट कर दिया गया। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर होता जाएगा। सेम टाइप का दूसरा एग्जांपल लिया गया, दूसरा क्वेश्चन लिया गया, यहाँ भी FOG और GOF फाइंड आउट करना है। तो पहले तो एग्जिस्टेंस देखेंगे, R2R है, क्लियरली ये भी पिछले में जैसे हम बताए हैं सेम वही, क्लियरली FOG
एंड GOF बोथ आर एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट हो रहे हैं भाई? इसलिए एग्जिस्ट हो रहा है कि ये दोनों के जैसे FOG निकाले तो रेंज ऑफ G इज, मतलब इसके लिए रेंज ऑफ G इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F। ऐसे उसमें करेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो देखते हैं ये हो रहा है, R2R दोनों में है तो जाहिर सी बात है फॉलो करेगा। और जो नहीं समझ पा रहे हैं रेंज डोमेन और को डोमेन को, तो रेंज को डोमेन और डोमेन को समझने के लिए आप लोग पिछला जो वीडियो बताया गया है फंक्शन के विषय में, तो शुरू के 2-3 वीडियो जो दिए गए हैं उसको देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, अगर इसके बाद भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले FOG निकालते हैं। FOG निकालने के लिए ये लिख देंगे और इसको हम लोग कैसे शिफ्ट करेंगे, F ऑफ G ऑफ X शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, GX की वैल्यू रख दो भाई। GX कितना है? 3x + 1 है, GX रख दिया गया। इसके बाद x में इसकी वैल्यू रखनी है, वो x³ है, तो x³ है तो 3x + 1 का क्यूब हो गया, यानी कि हमें FOG की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं या FOG हमें प्राप्त हो गया। फिर दूसरी चीज़ हमें ये देखना है, GOF निकालना है। तो GOF के लिए हम GOFX करेंगे, इसको एक्सचेंज करेंगे या अगली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से शिफ्ट कर देते हैं, F ऑफ X हो जाएगा। अब FX की वैल्यू करेंगे तो यहाँ x³ आ जाएगी। अब GX के फंक्शन के रूप में आ गया, तो GX का फंक्शन क्या है, जहाँ x है वहाँ x³ कर दो, 3x³ + 1। इसमें भी FOG डज नॉट इक्वल टू GOF होगा। क्लियरली आप लोग देख रहे हैं, FOG क्यूब आया है, GOF 3x³ + 1 आया है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। एक और एग्जांपल लिए हैं। इसमें फंक्शन जो है साइन का लिया गया है। आपको FOG और GOF यानी कि कंपोजिशन ऑफ FOG और GOF हमें फाइंड आउट करना है, जबकि यहाँ भी रियल टू रियल डिफाइन है और रियल टू रियल G भी डिफाइन है और F भी डिफाइन है। तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि दोनों एग्जिस्ट करेंगे, FOG और GOF। तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। FOG X लिखेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे तो FGX हो जाएगा। GX की वैल्यू क्या है, x² है, यहाँ से x² पुट कर दिए। अब ये x² हम लोग FX में देखेंगे। FX जो है जहाँ x होगा वहाँ x² कर देगा, तो ये वैल्यू आपकी आ गई FOG की वैल्यू। ऐसे ही हम लोग GOF फाइंड आउट कर लेते हैं, और जब GOF फाइंड आउट करेंगे तो इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, GFX लिख सकते हैं। FX का मान हम लोग नोट करेंगे, FX की वैल्यू है sin x, तो ये हो जाएगा sin x। और अब जहाँ x होगा वहाँ sin x होगा, तो x जो है GX x² है तो x का स्क्वायर sin x का स्क्वायर, इसको हम लोग सरल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin² x। इसमें भी अगर FOG और GOF पूछता तो ये कह सकते थे कि FOG डज नॉट इक्वल टू GOF। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेंगे। एक्सरसाइज NCERT का पहला क्वेश्चन लेंगे। चलिए, NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से डिफाइन है। ये F कह सकते हैं, F फ्रॉम A to B अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन A to B। ये देखो, ये 1 3 4 A हो गया और ये
बी हो गया, ठीक है। और इसको जी को कह सकते हैं जी फ्रॉम बी टू सी, ये दिया गया है। और एफ फंक्शन को दिया गया है कि इस प्रकार से डिफाइंड है, तो हमें जी ओ एफ फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में जो एफ दिया गया है वो हमारे पास इस प्रकार से दिया गया है कि यहाँ ये जी की वैल्यू छूट गई थी, तो जी को हमने मेंशन कर दिया। स्टूडेंट, हमें जी ओ एफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जी ओ एफ के लिए हमें देखना है कि जो रेंज ऑफ एफ है इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी। देखते हैं रेंज, यानी कि एफ का जो रेंज है 1 to 5 संभव है, 1 to 5 ये संभव है। और ये सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी। डोमेन इसका जी का क्या है 1 to 5 है, मतलब ये दोनों सेम है, सेम है, तो ये सबसेट संभव है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब जी ओ एफ एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। अब जी ओ एफ जब एग्जिस्ट कर रहा है तब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो जी ओ एफ के लिए हम लोग अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जी ओ एफ एक्स निकालेंगे। जी ओ एफ एक्स एक्चुअल में बेसिकली हम लोगों को ये बात जाननी है कि ये 1 2 जो लिखा गया ये एक्स है, तो ये एफ एक्स है, ये एक्स है तो दूसरी वाली वैल्यू एफ एक्स है, ऐसे ये है। और जी में अगर 1 ये 1 कर देते हैं, ये एक्स है तो ये जी एक्स है, ऐसे ही सारी वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। एक पहली वाली जो वैल्यू है वो क्या है, फर्स्ट वैल्यू को एक्स कहा जाएगा तो दूसरी वाली वैल्यू को उसके करस्पॉन्डिंग जी एक्स या एफ एक्स कहा जाएगा। तो हमें जी ओ एफ निकालना था, तो इसको हम जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 के लिए निकालेंगे तो एक तो जी 1 हो जाएगा, एफ एक्स 1 है नहीं, सो यहाँ से इसको एफ 1 करेंगे तो एफ 1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो जी 2 हो जाएगा। और जी 2 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग जी में देखेंगे 2 की वैल्यू 3 है, ये 3 हो जाएगी। ऐसे हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे। अगेन जितने भी हमारे पास एफ एक्स यानी एक्स के मान दिए गए हैं सबके लिए हम निकालेंगे एफ एक्स। अगेन इसे क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू अब हमारे पास 3 रखेंगे तो एफ 3 हो जाएगा। और एफ 3 का मान कितना है 5 है, तो जी 5 हो जाएगा। और जी 5 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 1 है, जी 5 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 2 हो गए। एक और वैल्यू है उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई है 3, यहाँ दूसरी वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। अगेन हम लोगों को क्या निकालना है, सॉरी जी ओ एफ एक्स निकालना है। इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स इस वैल्यू को रखेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, जी एफ इसकी वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 4 रखी गई है तो एफ 4 हो जाएगा। अच्छा एफ 4 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखेंगे, अभी ये जी एफ 4 की वैल्यू 1 है तो जी 1 हो जाएगा। और 1 की वैल्यू देखेंगे वो 3 है जी में, ठीक, तो ये 3 हो जाएगी। तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई। कौन कौन सी मिली है, 3, 1 और 3, 3 वैल्यू हम लोगों को करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको अगर जी ओ एफ दिखाना है तो जी ओ एफ में 3 वैल्यू आए, उन तीनों को हम लोग मेंशन कर लेते हैं। सिंस जी ओ एफ बराबर आया, करस्पॉन्डिंग वैल्यू में जब हमने 1 लिया था तो 3 प्राप्त हुआ था, ठीक है, ये 1 हमने लिया तो हमें 3 प्राप्त हुआ।
दूसरी वैल्यू हमने क्या लिया था, दूसरी वैल्यू हम लोगों ने 3 लिया है, यहाँ देखेंगे ये 3 लिया गया है तो 1 प्राप्त हुआ है, और इसके बाद इसमें 4 लिया गया है तो 3 प्राप्त हुआ है, यानी कि 4 3 ये वैल्यू प्राप्त हो गई। तो इसको हमने नोट डाउन कर लिया, हमने GOF को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब GOF प्राप्त हो गया है। अब अगर हमें GOF लिखना है फंक्शन के फॉर्म में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, GOF फ्रॉम A to B लिखना है। A हमारे पास 1 3 4 है, तो हम A के स्थान पे क्या लिखेंगे, इस ब्रैकेट में 1 3 4। टू B है तो B के स्थान पे हम क्या नोट डाउन करेंगे, जो करेस्पॉन्डिंग सेकंड वैल्यू है 3 है, 3 1 3 है। तो आप लोगों को पता है कि एक ही वैल्यू 2 बार नहीं सेट में दिखाए जाते हैं, तो यहाँ 3 और 1। ठीक, तो GOF हमने मेंशन कर दिया। क्लियर, इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्लियर होता है। आप लोगों को बस ध्यान क्या करना था, ये जो वैल्यू थी F को डिफाइन जो किया गया था वो X थी, तो उसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू Fx थी, और Gx में भी वही चीज़ थी, X जो थी उसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू Gx थी। इस प्रकार से ये डिफाइन किया गया था। हम लोगों को करेस्पॉन्डिंग GOF निकालना था, तीनों के करेस्पॉन्डिंग GOF हमने फाइंड आउट किए, हमें जो वैल्यू मिली उसको हमने जो है मेंशन कर दिया है। ठीक है, चलते हैं एक और NCERT का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। NCERT का थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड GOF एंड FOG। हमको GOF और FOG फाइंड करना है, कंपोजिशन फंक्शन फाइंड करने हैं, जबकि रियल टू रियल डिफाइन किया गया है। F और G दोनों रियल टू रियल डिफाइन किए गए हैं, और रियल टू रियल डिफाइन किए गए हैं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब रियल टू रियल है तो रेंज ऑफ F एंड डोमेन ऑफ G ऑलवेज सबसेट टू ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे के सबसेट होंगे, क्योंकि दोनों रियल रियल हैं। तो रियल रियल उसका रेंज, जैसे FOG लिए तो G का रेंज और F का सबसेट होगा, G का रेंज F का सबसेट, और दूसरी कंडीशन में F का रेंज G का सबसेट होगा। तो फिर दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं, ध्यान से इसको देखेंगे। अगर हम लोगों को FOG फाइंड करना है, FOG, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, FOGX और ये G ऑफ X लिखा जाएगा। इसको सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो वैल्यू जो हमारे पास है FOGX निकालना था, तो GX का मान हम रखेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, GX की वैल्यू ये हम लोगों को 5x - 2 मॉडुलस में दी गई है, तो मॉडुलस में हम रखेंगे 5x - 2, ये मॉडुलस में वैल्यू। अब कह रहे हैं कि जहाँ x होगा, अब f का फंक्शन जहाँ x होगा वहाँ मॉड x रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉडुलस 5 मॉड x - 2, यानी कि मॉड ऑफ 5x - 2 हम लोगों को ये वैल्यू मिल गई, किसकी, FOG हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, जो हम लोगों को मॉड ऑफ 5x प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं, हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से GX का मान रखे, GX की वैल्यू यहाँ कंसीडर किए, इस वैल्यू को x को मॉडुलस ऑफ x रखना है, मॉडुलस ऑफ x रखे पॉजिटिव आई, और इस प्रकार से इसको मेंशन कर दिया गया है। यहाँ सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर जो है fx जो है वो कितना है, fx जो हमने लिया है वो मॉड x है, तो मॉड x है, यानी कि मॉड ऑफ मॉड 5x - 2 हम लोग को प्राप्त होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 5x - 2, किसकी वैल्यू है, FOG की। ऐसे GOF निकालना है, GOF बराबर हम लोग निकालने के लिए fx लिखेंगे, G
एफ एक्स नोट डाउन होगा। इसके बाद एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स का मान हम लोग रख देते हैं मॉड ऑफ एक्स है, तो जी मॉड ऑफ एक्स। अब इसके बाद जी एक्स, ये यानी कि जहाँ पर यक्स होगा वहाँ पर इसमें हम लोग जो है वैल्यू रख देंगे। यक्स कहाँ यहाँ पर है तो वहाँ मॉड ऑफ यक्स रख दिया जाए, जहाँ जहाँ यक्स होगा वहाँ मॉड ऑफ एक्स, यानी कि 5x तो मॉड ऑफ एक्स होगा -2 मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया। इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ये 5x -2 हो जाएगा एक कंडीशन में, ये यहाँ से दो कंडीशन है। ये फर्स्ट वाली कंडीशन जो होगी वो 5x -2 उस कंडीशन में प्राप्त की जाएगी जब ये व्हेन या इफ़ लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ ये -x होगी यानी कि -5x -2 हो जाएगी जब x लेस देन 0 है। ये दो कंडीशन हमें प्राप्त होंगे, यानी कि जो GOF है ये वैल्यू हम लोगों को इस प्रकार से प्राप्त होगी, सिंगल वैल्यू नहीं प्राप्त होगी। ये GOF के लिए सिंगल वैल्यू नहीं प्राप्त हो रही है, दो वैल्यू एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों कंडीशन में जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। एक तो मॉड एक्स जो है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव, एक बार पॉजिटिव प्राप्त हुआ है और दूसरी बार निगेटिव प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आज एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन बताए गए हैं। अगले वीडियो में एनसीईआरटी और अदर बुक के कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आई होप आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पूरी तरह से समझ में आया होगा, और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।